हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। देखिए बच्चों, हमारे जो टॉपिक चल रहे थे आर्गुमेंट्स, क्लास 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। बच्चों, हमने आर्गुमेंट में जो पढ़ लिया था, 2 आर्गुमेंट हमने पढ़े थे, स्कूल प्रेयर इज वेस्टिंग ऑफ टाइम, और एक हमने आर्टिकल पढ़ा था स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज़, जिसमें हमने अगेंस्ट और फॉर, जैसा कि आपको बताया गया था, या तो हमें एग्ज़ाम में अगेंस्ट लिखना पड़ता है या हमें उसके फॉर यानी कि उसके पक्ष में लिखो या विपक्ष में लिखो। तो क्लास 12th के सभी बच्चे तैयार हो जाइए, और जो हमारा अगला आर्ग्यूमेंट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए सही बच्चे, और ध्यान दीजिए हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है। तो देखो बच्चों, जो टॉपिक है हमारा उसका मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको किस तरह से जो आता है, किस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक है हमारा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट में क्वेश्चन बनाता हूँ। राइट राइट in about 50 वर्ड्स। क्वेश्चन हमारे इक्वली चल रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यू हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें। व्हाट यू वांट टू से, ठीक है ना, व्हाट यू वांट टू से, जो भी आप कहना चाहते हो उसके किसमें, फॉर और अगेंस्ट, चाहे उसके पक्ष में बोलो चाहे उसके विपक्ष में बोलो। द टॉपिक और टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों आपके लिए। देखिए, वो है होमवर्क के रिलेटेड। होमवर्क टू स्टूडेंट्स शुडंट, ऐसे SHOU शुड लिखते हैं ना, स्टूडेंट इससे बना हुआ है, शुडंट बी गिवन। कहने का मतलब होमवर्क जो है विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसको हम कवर करेंगे। देखिए बच्चों, सभी तैयार रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर आंसर आपको बताया जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तैयार हो जाइए। क्वेश्चंस में हम देखेंगे होमवर्क टू स्टूडेंट को जो है होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। तो नहीं दिया जाना चाहिए उसके पक्ष में बोलेंगे, क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में हम बात करते हैं। देखिए, इसमें जो हम बनाएंगे कि होमवर्क जो है स्टूडेंट्स को जो है नहीं देना चाहिए, सबसे पहले हम उसके क्या बात करेंगे, उसके फॉर यानी कि उसके पक्ष में बात करेंगे कि नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, हेडलाइन जो होती है हमारे बच्चों, हम उसी से स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान रखिए। तो देखिए, बनाते हैं होमवर्क टू स्टूडेंट्स शुडंट बी given. It is an old concept। देखिए, आज की बात नहीं बता रही है यहाँ पर, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जानते हो बच्चों, एक अवधारणा, इसको अंदर पुरानी एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है कि बच्चों को काम नहीं देना चाहिए, ये पुरानी अवधारणा है। तो क्या है, इट हैज़ बीन आउट ऑफ फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया। कहने मतलब ये फैशन जा चुका है, अब होमवर्क देना नहीं है, क्योंकि हम क्या है, मॉडर्न एज में हम लोग जो हैं वो जी रहे हैं। तो मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ फैशन। देखते हैं कैसा क्या आउट ऑफ फैशन है, मैं आपको बताता हूँ। वी आर लिविंग जानते हो, हम जी रहे हैं, ठीक है ना, इन अ मॉडर्न एज, वे आधुनिक युग में जी रहे हैं। स्कूल
आवर्स, कि स्कूल का जो समय जो होता है आर ऑलरेडी लॉन्ग, तो पहले से ही 5-7 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं। स्कूल आवर्स जो है, स्कूल की स्टडी जो होती है, स्कूल का जो समय होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या बताया गया है, पहले से लंबा है। तो नाउ अडे जो आजकल है स्टडी स्किल, कि अध्ययन की जो स्किल है, अध्ययन का जो तरीका है आज का, उसके लिए बताया जाए कौशल, जिसको हम कहते हैं स्किल मतलब कौशल होता है, स्किल्स आर डेवलप हो चुका है इन क्लासरूम, मतलब जो समय तो लंबा हो चुका है, लेकिन आज के जो कौशल जो हो चुका है वो कैसा हो चुका है, मतलब कक्षा कक्ष, जिसको हम कहते हैं कक्षा कक्ष, इन क्लासरूम, कक्षा कक्ष एंड स्कूल्स, और स्कूल से जुड़ गया है। और स्कूल में जो है मतलब बताया जा रहा है कि जो आज का समय जैसे कि बोला जाता है कि विद्यालय यानी स्कूल जो होती है ना, वो कक्षा कक्ष जो है, कक्ष से ही विकसित किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब होगा डेवलप किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है, कक्षा कक्ष में वहीं तक सीमित रखो, बाद में जो है बच्चे जो है अपनी मेंटली पावर को बढ़ाएं, अदर एक्टिविटी में ध्यान लगाएं, जैसा भी इसमें बताया गया है। तो देखिए आगे जो बता रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट क्यों है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन are also necessary। जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि अदर एक्टिविटीज़ का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, अपने शारीरिक विकास कीजिए, रिक्रिएशंस कई चीज़ों की रचनाएं कीजिए, बार बार पुनर्रचना इसको करते हैं, नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतना काफ़ी है 10। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं होमवर्क शुडंट बी गिवन, है ना। होमवर्क शुडंट SHOULD शुडंट बी गिवन, कि होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, ताकि मैं इसके अगेंस्ट आपको बता सकूं। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों इसके विपक्ष के अंदर, यानी कि इसके अगेंस्ट में। देखो बच्चों इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, और आपको याद भी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप हेडलाइंस को ही जो है मान के चलते हैं स्टार्टिंग में भी, तो यहाँ पर भी लिख दें क्या, होमवर्क, उसमें स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट्स। अब है आपके मतलब की बात बच्चों, जिसको सुनिएगा आप ढंग से और समझिएगा। होमवर्क टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए होमवर्क जो है शुड बी गिवन, उनको देना ही चाहिए, शुड बी गिवन, मैं स्टूडेंट्स को जो है होमवर्क दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे क्या बताया जा रहा है इसके अंदर कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स किस प्रकार का क्या होना चाहिए, एंड एडिटोरियल्स advocate its significance क्या कहा जा रहा है बच्चों इसके अंदर कि होमवर्क उनको देना चाहिए, किस तरह से कि समाचार पत्रों के जो लेख जो होते हैं, या एडिटोरियल जो संपादकीय जो लेख होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब समाचार पत्र के आर्टिकल कहते हैं कि होमवर्क दो,
और संपादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडवोकेट का वकालत करते हैं। इसके महत्व, सिग्निफिकेंस क्या था बच्चों, महत्व, इसके महत्व के बारे में कि होमवर्क दिया जाना चाहिए ही। क्यों दिया जाना चाहिए, क्यों कहते हैं, क्यों बता रहे हैं ये चीज़, होता है कि आउट ऑफ 24, अब 24 घंटे होते हैं ना पूरे, 24 आवर्स, 24 घंटे में तो स्कूल कितने घंटे का हुआ, 5 घंटे का। तो आउट ऑफ 24 आवर्स स्कूल इज ऑफ 5 आवर्स, इतना है ना, ओनली, केवल 5 घंटे का, तो कितना 21 आवर्स बच गए ना। सो स्टूडेंट्स नीड एसोसिएशन स्टूडेंट्स नीड एसोसिएशन विद स्टडीज़, मतलब क्या जरूरत है बच्चों को एसोसिएट करने की, उनके मतलब कहते हैं ना पास में लाना, सानिध्य इसको कहते हैं, एसोसिएट करना, इनके पास में लाने की, विद स्टडीज, अध्ययन के पास आ सके, फॉर मोर टाइम, ज़्यादा समय के लिए, फॉर मोर टाइम, कि ज़्यादा समय के लिए जो अध्ययन के पास आ सके, इसलिए होमवर्क देना जरूरी है, ऐसा मानते हैं। होमवर्क परफॉर्म इज ड्यूटी, क्या करता है होमवर्क, क्या करता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं होमवर्क देने से बच्चा के टच में रहता है सब्जेक्ट के, तो क्या करता है होमवर्क जो होता है वो परफॉर्म्स करता है अपनी ड्यूटी को, अपनी ड्यूटी का मतलब अपना जो आपको जैसे बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स को समय देता है, होमवर्क जो होता है ड्यूटी का मतलब जैसे खेलने का समय दिया, पढ़ने का सारा तैयार करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि होमवर्क परफॉर्म करता है, परफॉर्म कह सकते हैं, दिस ड्यूटी देयर माइंड डजंट बिकम, स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, अगर घर पे काम नहीं होगा तो क्या डेविल बन जाएंगे, लड़ाई झगड़े करना सब कुछ ऐसे बोलते हैं। तो डजंट, देयर माइंड डजंट, मैंने डोंट लिख दिया, ओके डजंट करते हैं, डजंट बिकम डजंट बिकम, क्या नहीं बनेंगे, शैतान, अ डेविल, अ डेविल्स वर्कशॉप, डेविल्स वर्कशॉप का बच्चों मतलब क्या था, शैतान का दिमाग होता है ना, जैसे मतलब उसका दिमाग जो है शैतान का घर नहीं बनेगा अगर उनके पास काम रहा तो। बस इतना ही काफ़ी है। 10 इस प्रकार क्या हो सकता है, होमवर्क टू स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क जो है शुड बी गिवन, उनको दिया ही जाना चाहिए, शुड बी गिवन। देखो बच्चों ये है हमारे इसके विपक्ष में, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक बार इसको समझा देता हूँ मैं। देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि होमवर्क टू स्टूडेंट्स के लिए शुड बी गिवन, उनको दिया जाना ही चाहिए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स, जिसको बोलते हैं ना संपादकीय डिपार्टमेंट कह दो, और न्यूज़पेपर के आर्टिकल वो एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं इसके सिग्निफिकेंस को, इसके महत्व को बताते हैं कि होमवर्क जो है दिया जाना चाहिए। क्यों दिया चाहिए कि आउट ऑफ 24 आवर्स स्कूल इज ऑफ ओनली 5 आवर्स, की स्कूल जो है केवल 5 घंटे चलता है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स नीड एसोसिएशन विद स्टडीज़, बच्चों को ज़रूरत है स्टडी का एसोसिएट करने के, स्टडी से जोड़ने की ज़रूरत है, फॉर मोर टाइम, ज़्यादा समय के लिए। होमवर्क परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, जिसमें क्या है होमवर्क अपना जो गृह कार्य कर्तव्य पूरा करता है, गृह कार्य क्या करता है, इस काम को ही पूरा करता है, ड्यूटीज बताता है अपनी जो है। देयर माइंड डजंट बिकम डेविल्स वर्कशॉप, उनका दिमाग शैतान का दिमाग नहीं बनेगा, शैतानी कार्य नहीं करेंगे। और इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम लोग 10 जो है इस प्रकार से कि होमवर्क जो है स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा उसके अगेंस्ट में, और उससे पहले हमने देखा था उसके पक्ष में।
और ये था होमवर्क जो है उससे रिलेटेड, बहुत प्यारा है और एग्ज़ाम की नज़र से मस्त भी है, अच्छा भी लगेगा। तो आप बच्चों इन सबको तैयार कर लीजिए टॉपिक को। यानी हमने जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे, स्कूल बैग के बारे में ये पढ़ रहा है, मोबाइल्स के बारे में पढ़ा था हमने, स्पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक 4 या 5 जहाँ तक आर्ग्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी बच्चे जो है इनको तैयार कीजिए और अपनी तरफ से भी कुछ आर्ग्यूमेंट बनाइए। कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड, जिस तरह मैं इस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने बताया स्कूल प्रेयर का बताया था एक, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जिससे रिलेटेड कोई आर्गुमेंट्स होगा तो मैं आप बना करके आपको डेफिनेटली मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा। जैसा भी हो आप टॉपिक बताइए, ठीक है बच्चों। तो तैयार कर लीजिए टॉपिक को, आर्गुमेंट हमारा कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक बच्चों गुड डे, जय हिंद, जय भारत।